तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो इट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसा सवाल होता है या ऐसा एक सिनेरियो होता है जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। करने के लिए आप काइनेमेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने किया भी है, बेहतरीन है। बट हाँ, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को समझते हैं। कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ लॉजिक्स भी होते हैं। अगर वो लॉजिक्स आप समझ गए तो आप किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है कि लाइक सपोज़ करो एक ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। सपोज़ करो एक वर्टिकल प्लेन ऐसा करके होता है, ठीक। तो वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो उसको वीसीएम बोलेंगे। तो कुछ सपोज़ करो लाइक सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉब है, ठीक ना, वो वीसीएम कर रहा है। तो इधर हम लोग कुछ इस पार्ट में इसको कुछ डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। होता क्या है, क्या हम इस बॉब को कुछ वेलोसिटी यहाँ पे देते हैं, फिर ये एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है। इसी को वीसीएम कहते हैं। पहला केस इसमें ये आता है कि हम मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, वी मिनिमम फॉर वीसीएम कितना चाहिए। तो वी मिनिमम वीसीएम के लिए हमें चाहिए √5 GR, डेट इज़ वी मिनिमम। और रॉड के लिए अगर रॉड हो कंप्लीट रॉड, तो वी मिनिमम हमें चाहिए √4 GR। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये स्पेशल पॉइंट को बस ध्यान रखिए, ये आर मीन्स लेंथ ऑफ दैट रॉड। ओके, तो और यहाँ वी मिनिमम √5 GR है बॉब के लिए, या कोई ब्लॉक अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये ओनली फॉर रॉड, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ को क्लियर रखें। सो वी मिनिमम √5 GR। अब मैं एक अच्छा आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि देखो, अगर आपने यहाँ पे कोई भी लाइक वेलोसिटी डाली, वो 90 डिग्री पे आके ना उसमें 2 माइनस कर दो, तो वो उतनी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे वी डाला, सपोज़ करो 10 GR, तो यहाँ पे आके वो 8 GR हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 कम और कर दो, 6 GR हो जाएगा। तो ये 3 स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो यहाँ की वेलोसिटी आपको पता है, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दो उतनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 माइनस कर दो उतनी हो जाएगी। सपोज़ करो मैंने √5 GR डाला होता, तो यहाँ पे अंडर √3 GR, फिर अंडर रूट यहाँ पे GR हो जाता। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये चीज़ क्लियर रखने का, ठीक। अब अरे यार, हाँ, तो वी मिनिमम का आई थिंक यहाँ पर नहीं दिख रहा है रॉड के लिए। वी मिनिमम फॉर रॉड इक्वल टू √4G इन 12, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ रॉड। बाकी ये जो मैंने बताया वो आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारा कि समझो, अब हम लाइक एक अपना बेसिक सा ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि हम हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें होता है क्या, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी दी रहती है जो लोएस्ट पॉइंट पे होती है, ठीक ना, जो लोएस्ट पॉइंट पे ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। अब ये ऐसा पूरा घूम रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन से इस रीजन तक ये मिक्सअप रहेगा। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल का। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv बॉटम का स्क्वायर इक्वल टू ½ mv² कहीं भी एक पॉइंट का, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। h क्या होगा, वर्टिकल हाइट होगा, ये वर्टिकल हाइट होगा। ओके, ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो सारे क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। ये कहाँ का है, ये बॉटम का है। ये कहाँ का है, किसी भी एक पॉइंट अगर हम ले ले उस जगह पे ये 2 चीज़ आ जाएंगे। ये चीज़ हमारी 2 चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बस यही चीज़ है, अगर ये चीज़ क्लियर रख लो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। देख, होता है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ लाइक जब ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी हो, वो काइनेटिक एनर्जी जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, जब वो सर्टेन हाइट कवर कर ले। सपोज़ करो हमने एक बॉल को फेंका नीचे, और हम ग्राउंड पे मानते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल एक टाइम पे आने के बाद रुक जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है कि F इक्वल दैट इज़ फोर्स इक्वल टू -du/dr, ठीक ना।
माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ पे माइनस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से डी यू क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एफ डॉट डी आर। ठीक, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप ग्राफ सोचो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, एफ और आर के बीच में अगर कोई ग्राफ है और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, एज डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। ओके, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो एफ इक्वल टू हमारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस, अरे एरिया आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, मैं उसको बाद में दिखाता हूँ। और हमारा सपोज करो डी आर है हमारा डी एक्स आई कैप, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। और एक पॉइंट है जो कि हमारा लाइक एक पार्टिकल है जो 1,1,1 से 2,2,2 पे जा रही है, और 1,1 पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एफ डॉट डी आर माइनस का। तो देखो डी आर क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड। एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो एफ जेड डी जेड हो जाएगा। ठीक, तो लाइक ये होल माइनस और यहाँ पे दैट इज़ यू माइनस 10, इनिशियल यू माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, बस कोऑर्डिनेट रखने जाएंगे, दैट इज़ फोर्स लिखेंगे, दैट इज़ यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। मैं लिख के बता रहा हूँ 3 और डी एक्स प्लस 4 डी वाई, सॉरी राइटिंग ख़राब होने के लिए 6 डी जेड। और जो कोऑर्डिनेट हमारा होगा वो 1,2 1,2 1,2, तो 3 2 माइनस 1 प्लस 4 2 माइनस 1 प्लस 2 6 2 माइनस 1, तो 3 4 3 7 7 6 13, ये माइनस का। तो u माइनस 10, तो u कितना हो जाएगा जब इधर ले आएंगे, माइनस 13 प्लस 10 डेट इज़ माइनस 3 आ जाएगा हमारा एट 2,2,2 पे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो। अगर आप दिमाग में ये चीज़ रख लिए ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि जो भी कंपोनेंट दिया होगा एक्स का उसको यहाँ पे लिखो, डी एक्स लिखो, वाई वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिखो, जेड वाला कंपोनेंट यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग और जानते हैं, रुक जाइए बस थोड़ा सेटअप करने दो। हाँ, तो एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी से कि आपको मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया जाएगा, दैट इज़ 3x² प्लस 4y। ओके, और आपसे फोर्स पूछा जाए तो फोर्स क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दैट इज़ ये भी रिलेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए, माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है ना, ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है। फिर क्या करना है, इसको विथ रिस्पेक्ट हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ माइनस x² वाले को, एक सेकेंड, ऐसे 3 पे डी 3x² बाई डी एक्स प्लस डी 4y बाई डी वाई। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज़ माइनस 6x प्लस 4y प्लस क्या माइनस ही होगा, तो ये माइनस 6x माइनस 4y हमारा। अबे सॉरी, मैं लाइट लेके आता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लाइक उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट वगैरह दिया होगा, देन यू कैन फाइंड। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका एफ नेट, दैट इज़ नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। अगर उस पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। अब देख एफ इज इक्वल टू 0 चाहिए। अगर हम कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज़ मैं अगर आपको बोलूँ क्या आप 3 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इट मीन्स क्या कि वहाँ पे हमने देखा माइनस डी यू बाई डी आर, तो ये u को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो जब ये माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा।
अब इक्विलिब्रियम पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल, एक होते हैं अनस्टेबल। स्टेबल क्या होते हैं? स्टेबल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। जब आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा देन दैट विल बी द स्टेबल पॉइंट। अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका अगर निगेटिव है तो इट विल बी अनस्टेबल पॉइंट। तो आपको डबल डिफरेंशिएशन आई होप करना आता होगा। यू इक्वल टू सपोज करो 3x², तो du/dx आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 6। तो जैसे कि ये 6 आ गया तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमने न्यूमेरिकली तो देख लिया, जो क्या कब हम पहचान पाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज ये होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे सपोज करो एक पार्टिकल है जहाँ पे एफ नेट 0 है। ओके, अगर एफ नेट वो पार्टिकल 0 है, एफ नेट इक्वल टू 0 है, और उस पार्टिकल को तो अगर वो पॉइंट को उस पार्टिकल को अगर हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर मूव कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पे हमारा एफ नेट उस पर 0 था, उसको मैं यहाँ पे लाने का कोशिश किया। अगर वो पार्टिकल फिर से वही पॉइंट पे खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को जैसे हमने इलोंगेट किया तो थोड़ी देर बाद उसको जब उसको छोड़ते तो खुद ब खुद उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो जब वो खुद ब खुद उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लो ऐसा हुआ कि अभी भी पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, फिर मैंने उसको थोड़ा सा मूव किया, मूव करने के बाद वो पार्टिकल वहाँ से भाग गया, वो अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट्स कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करो कि ये बाटी है, इस बाटी का एक बॉल उसको सेंटर में रखेंगे तो जनरल सी बात है बॉल हमारी रुकी रहेगी, तो वो एक स्टेबल पॉइंट हो गया। उस बॉल को सपोज करो मैं यहाँ पे लाया तो वो फिर से अपने आप अपने पोजीशन पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बना जाएगा। अब बाटी को मैंने उल्टा कर दिया, अब बॉल ऊपर है, अभी भी बॉल रुकी हुई है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। बट अगर बॉल को नहीं, अभी नहीं, बट बॉल को अगर मैंने मूव किया तो बॉल नीचे गिर जाएगी, वो अपने पॉइंट पे नहीं आएगी, तो ये अनस्टेबल हो गया। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि ग्राफिकल हम लोग कैसे समझेंगे। ओके, तो ग्राफिकल हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वहाँ पे तो ये चीज़ आएगी ग्राफिकल वाली बात। तो सपोज़ करो एक ग्राफ हमारा u वर्सेस r में, और ग्राफ कुछ हमारा ऐसा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ एक पूछा जाता है कि कब हमारा फोर्स पॉजिटिव है, कब फोर्स नेगेटिव है। क्योंकि देख एफ इक्वल टू माइनस du/dr, तो स्लोप हमें क्या देने वाली है, फोर्स। तो फोर्स कब पार्टिकल पे नेगेटिव लगेगा, कब पॉजिटिव लगेगा, ये हम कैसे पता करेंगे। देख हम कोई भी पॉइंट स्लोप पता करेंगे। स्लोप यहाँ पे क्या आया, स्लोप तो पॉजिटिव आया, क्योंकि ये लेटा हुआ है। मैंने आपको शायद आई थिंक काइनेमेटिक्स में बताया था लेटा हुआ। तो क्योंकि सपोज करो ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप तो पॉजिटिव आई, स्लोप हमारी पॉजिटिव आई, इट मीन्स क्या फोर्स हमारा पॉजिटिव है क्या, नहीं, फोर्स पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो माइनस ये साइन और फोर्स आया, स्लोप आया पॉजिटिव, तो ये चीज़ माइनस हो गया। तो फोर्स यहाँ पे नेगेटिव आया, फोर्स नेगेटिव है तो मतलब फोर्स इधर लग रही है, नेगेटिव साइड। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो जहाँ पे हमारा उल्टा जहाँ पे हमारा नेगेटिव स्लोप आएगा तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव फोर्स होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगा वहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। तीसरी बात ये आती है कि सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे तो हमारा स्लोप 0 है, इट मीन्स फोर्स इक्वल टू 0। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, एक देखो रास्ता खुलते जा रहा है, फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है स्टेबल या तो अनस्टेबल। ठीक, स्टेबल अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल के बाद क्या होता है कि सपोज करो एक ग्राफ है, तो वही बात है, अब बॉल की तरह समझो, या तो इसका दो तरीका, अगर रोता हुआ चेहरा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हंसता हुआ चेहरा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे आपको रोंदू टाइप ग्राफ दिखेगा, तो वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ आपको टॉप में पूछा जाएगा जो ये पॉइंट स्टेबल है कि अनस्टेबल, क्योंकि फोर्स यहाँ पे 0 है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो ये हंसता हुआ है मतलब स्टेबल है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। अब एक टॉपिक आता है पावर। तो पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, दैट इज़ वर्क को बस आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वही चीज़ हमारा पावर है, दैट इज़ dW/dt। तो पावर आपको दिया हो, वर्क दिया हो, तो ये रिलेशन अगर आपको पता है तो
यू कैन फाइंड, देख फिर से पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो अगर आपको वर्क वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप आपको देगा पावर। तो ये चीज़ तो क्लियर ही कर लो, जहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है तो वहाँ से ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज़ एफ डॉट वी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ डॉट वी दैट इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी, फिर से डॉट प्रोडक्ट है तो ये ऐसा हो जाएगा एफ एक्स वी एक्स, एफ वाई वी वाई, एफ जेड वी जेड। ओके, सो फॉर एग्जांपल पावर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 2z, और आपको वेलोसिटी दे दिया जाए दैट इज़ 2i प्लस 3j, यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप प्लस 4k कैप। तो कैसे आपको पावर पूछा जाए तो डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, 3 2 6 आवे 6 आई 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 6 18 18 26। ओके, तो जो भी हो लाइक ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जो कि आई होप क्लियर हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर, नॉट अ बिग डील। देख मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको फार्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी दैट इज़ एफ डॉट वी, तब आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से जैसे मैंने पी डॉट डी टी इसको इधर ले आया, अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पावर वर्क डन मिल जाएगा। तो ये सब पॉइंट अगर क्लियर रहा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, सो डेट्स ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर। काफ़ी आसान चैप्टर है ये। चैप्टर ये है लाइक कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम सीखोगे तो आगे ये यूज होने वाला है। सो इट इज़ लाइक एन एप्लीकेशन चैप्टर, जो इसको यहाँ पे सीखो, आगे यूज़ करो, एंड काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं इससे। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी COM, सेंटर ऑफ मास, बाय PP।